हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली फोकस करूंगा उन बंदों के ऊपर जो अभी के टाइम पे इंटर्नशिप को ढूंढ रहे हैं। तो काफ़ी सारे मैसेज मेरे पास आए थे लिंक्डइन पर और इंस्टाग्राम पर कि भैया मैं इस ईयर में हूँ, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हूँ, मैं इंटर्नशिप ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे एंड्रॉयड इंटर्नशिप मिल नहीं रही है। तो मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, आप इसके बारे में कुछ अगर बता सकते हैं तो बताइए। तो ये रहा वीडियो। मैं इस वीडियो में अपना एग्जांपल देकर आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो मैं अपनी स्टोरी से आपको यहाँ पर पूरी तरीके से ये क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है तो क्या आप में प्रॉब्लम है या फिर अभी मार्केट ही ऐसी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी बात करूं तो मैं 2018 में बीटेक में एडमिशन लिया सीएसई ब्रांच में और सेकेंड ईयर से मैंने इंटर्नशिप करना चालू की। तो इंटर्नशिप मेरी जो पहली थी उसके पहले मैंने क्या किया वो आप सुनो। तो सेकेंड ईयर की बात है, हमारे कॉलेज में एक फेस्ट होता है उद्गम, एक कल्चरल फेस्ट होता है जिसके लिए हम लोग को एंड्रॉयड ऐप बनाना पड़ता है और वहाँ पर मेरी एंड्रॉयड की जर्नी चालू हुई। तो जब मैंने चालू की तो मुझे कुछ पता नहीं था कि एंड्रॉयड होता क्या है। बेसिकली मैं बिल्कुल नल्ला था उस समय पर, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था प्रोग्रामिंग के बारे में, कोडिंग के बारे में स्पेशली। तो वहीं से मैंने थोड़ी बहुत जानने की कोशिश की कि भाई एंड्रॉयड है क्या, क्योंकि मैं उस टीम में था जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर रही थी उद्गम के लिए। और उस समय मैंने एंड्रॉयड को एक्सप्लोर करना चालू किया। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप अभी के टाइम पे सेकंड और थर्ड ईयर में हो तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए होती है, जो आपकी पूरी ज़िंदगी रहने वाली है आपके साथ, वो होती है आपका कैरियर। तो आपको इसी टाइम पर अगर आप चूज़ करने में सक्षम हो तो ज़रूर चूज़ कर लो। और मैंने सेकेंड ईयर के टाइम से ये चूज़ कर लिया था, भाई मैं पूरा अपना जो लाइफ है, पूरा करियर है, वो मैं एंड्रॉयड में ही रखूँगा। और इसका रीज़न ये है कि मैं जब उसको बनाता था, बेसिकली जब एप्लीकेशन को डिज़ाइन करता था, तो मुझे फ़ील होता था हाँ यार मज़ा आ रहा है। कोई प्रॉब्लम मेरे पास आई तो इसके लिए ये एप्लीकेशन बना सकते हैं, चलो बनाते हैं। तो इससे जो है ना एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड्रॉयड को लेकर और फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। शुरुआत में मैंने बस ऐसे ही थोड़ा बहुत काम चलाऊ एंड्रॉयड सीखा था, लेकिन फिर मुझे जब कोविड आया, मैं घर पे आया, तो मुझे फील हुआ कि नहीं है, मुझे प्रॉपरली इसको सीखना चाहिए। अब मैं इसमें पूरा अपना करियर देख रहा हूँ इस वजह से। तो उस समय पर मैंने यूडेमी का एक कोर्स लिया था और उस कोर्स का मैंने एक भी परसेंट नहीं छोड़ा। आई मीन लिटरली मैं एक एक सेकेंड उसको पूरे इंटरेस्ट से देखा और तब मुझे समझ में आया कि भाई एंड्रॉयड इतनी छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ा इकोसिस्टम है और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लकीली कोविड के समय काफ़ी सारी कंपनीज़ थी जो इंटर्नशिप ऑफ़र कर रही थी, क्योंकि कंपनीज़ को उस समय ऐसा लगा था कि मोस्टली जो अब फ्यूचर है वो ऑनलाइन में ही है, क्योंकि कोविड के समय पे लोग बाहर निकलते नहीं थे। और इसी का एडवांटेज मिला उन सारे बंदों को, काफ़ी सारे लोगों को ऐसे जॉब भी मिली और काफ़ी सारे बंदों को इंटर्नशिप भी मिली। मेरे केस में ऑल्दो मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, इंटर्न लाला एक प्लेटफॉर्म है, आप जानते होगे इसके बारे में। तो वहाँ पर मैंने अप्लाई किया तो मुझे एक इंटर्नशिप मिली थी, लेकिन उस इंटर्नशिप को जो रिक्वायरमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिक्वायरमेंट थी। लाइक उनको रिक्वायरमेंट थी MVVM की, उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था जिनको रूम डेटाबेस के बारे में पता हो, आर्किटेक्चरल पैटर्न के बारे में जानता हो, व्यू मॉडल कब यूज़ करते हैं, वर्क मैनेजर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इससे पहले ही सीख रखी थी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मेरा इंटरेस्ट था मोबाइल एप्लीकेशन पर और मैंने कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे बनाए थे जिनमें इन सब चीज़ों का यूज़ कर रखा था। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यदि आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको टेक्नोलॉजीज़ प्रॉपरली सीखनी है। अब यदि आप थर्ड ईयर में हो तो आपको इतनी चीज़ें आनी चाहिए कि अगर इंटर्नशिप में कोई आपसे MVVM पूछ रहा है तो आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओ, यस MVVM पे मैंने काम किया है, ये होता है, ये इसकी स्पेशलिटी है, व्यू मॉडल की इतनी स्पेशलिटी होती है, ये सब आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए। देखो भाई, कोई भी कंपनी अगर आपको इंटर्नशिप देगी तो वो आपसे काम लेना चाहेगी। ऐसा तो है नहीं फ्री में आपको दे देगी इंटर्नशिप। तो आप खुद लॉजिकली इस बात को सोचो कि आप कोई बंदे को अगर हायर करते हो अपना काम कराने के लिए, तो क्या आप एक ऐसे बंदे को हायर करोगे जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है उस फील्ड में जिस फील्ड की आपको ज़रूरत है। और बिल्कुल यही चीज़ आपके साथ होती है जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो। तो कभी कभी होता है कि उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है और आपको चीज़ें अलग आ रही होती हैं और आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो एज अ डेवलपर एक चीज़ याद रख लो भाई कि रिजेक्शन इस फील्ड में बहुत ही कॉमन चीज़ है। इंटरव्यू में आप कई बार फेल हो गए तो उस जो आप फेल हुए ना उसको सर पे मत डालो, उसको बस सोचो कि मैंने गलती क्या की है, उसको अगेन रिवाइंड करो अपने दिमाग में कि हाँ मैंने ये चीज़ मिस की, अच्छा उसने रूम डेटाबेस के बारे में पूछा था, मैं थोड़ा सा स्लाइटली गलत बता दिया, ये सब सोचो, उसको दोबारा से रिपीट मत करो अपने दिमाग में, उस पर काम करो, उसको ठीक करो और अगले इंटरव्यू में जंप कर जाओ। कभी भी अपने आप को रोको मत। अगर आप अपने आप को रोक कर ये सोच रहे हो कि यार ये करियर ठीक नहीं है, मुझे कोई और करियर चूज़ करना चाहिए, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है उस फील्ड में भी आप ऐसे सिचुएशन में फंसो कि आपको ऐसा लगे कि नहीं यार थर्ड फील्ड ट्राई करनी चाहिए। तो ऐसा मत करो, ठीक है। और सेकेंड थिंग, जो ऐसा लगता है लोगों को कि यार इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, तो मैंने आपको उसका रीज़न पहले ही बता दिया है, अगेन मैं बता देता हूँ दोबारा। अपने आप पे काम करो, ठीक है।
इनिशियल लेवल में आपको इतनी चीज़ें आनी चाहिए जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको आना चाहिए कि एक्टिविटी क्या है, फ्रेगमेंट क्या है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या है, कंटेंट रिजॉल्वर और कंटेंट प्रोवाइडर क्या होते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल की बात करूँ, तो इसमें हो गया आपका MVVM आर्किटेक्चरल पैटर्न। आज के समय पे कॉमन है, हर कंपनी यूज़ करती है, मस्ट है कि आपको ये आना चाहिए अगर आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो तब भी। रूम डेटाबेस ऑफलाइन कैशिंग के लिए यूज़ होती है। फायरबेस आप सीख सकते हो, फायरबेस ऑथेंटिकेशन तरीके कितने होते हैं, कैसे करते हैं, ये आप सीख सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास रेट्रोफिट है, थर्ड पार्टी नेटवर्किंग लाइब्रेरी, आप उसको भी सीख सकते हो। डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क क्या होते हैं और डैगर हिल्ट क्या है, कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है। तो भाई ये सब चीज़ें हैं ना, जो अगर आपको आती रहेंगी तो आपका जो CV है वो ऑटोमेटिकली ऊपर रहेगा उन बंदों से जिनको ये नहीं आती रहती। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आपके पास टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, सो दैट कि अगर आपका CV कहीं जाता है तो आप उस 10 CV में से नंबर 1 की CV बन पाओ, क्योंकि आपको वो चीज़ें आती हैं जो उन बंदों को नहीं आती। अपनी रेस में सबसे आगे निकलने का तरीका यही है कि उन रेस में जितने बंदे हैं उन सबसे ज़्यादा नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो भाई इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। आज के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि कोरोना का समय में काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो नॉलेज थोड़ी कम थी, लेकिन कंपनी की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि उनको लोगों को हायर करना था और वो धड़ल्ले से हायर करते चले गए। अब सीन ऐसा नहीं है, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो भाई आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसको एक्सेप्ट करो और ये बेवकूफ़ियत मत फैलाओ कि 10 लोगों के पास मैसेज भेज रहे हो कि भाई मैं एक कैरियर दूसरा चूज़ कर लूँ, क्योंकि कैरियर दूसरा चूज़ करोगे तो उसमें भी उतने ही कंपटीशन होंगे। तो ये गधों वाली बात होगी। कल को मान लो उस फील्ड में, जिस फील्ड में आपने स्विच करके गए, वहाँ पर कंपटीशन आ गया, तो क्या आप उसको छोड़ के थर्ड फील्ड में जंप करोगे? ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो इससे बचो, ठीक है। जो लोग आपको ये चीज़ें बता रहे हैं उनसे बोलोगे भाई तू अपना काम कर, मैं अपना कैरियर देख लूँगा। और स्पेशली फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सब से थोड़ा बच के रहा करो, ठीक है। ये हमेशा तुमको डाइवर्ट करते हैं। तो तुम जो यहाँ पे सोच रहे हो ना, बस उस पर फोकस करो, उसी पे काम करो। ये फालतू की चीज़ें मत सुनो, मत करो। दोस्तों के पीछे भेड़ चाल में मत फंसना। दोस्त मेरा वेब डेवलपमेंट कर रहा है, चलो भाई हम भी चलते हैं। अरे भाई तेरा इंटरेस्ट नहीं है यार, क्यों तू अपना टाइम ख़राब कर रहा है? मत कर ऐसा। जो तुम्हें पसंद है वो करो। मैं एंड्रॉयड फील्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे फील्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जहाँ तक बात है इंटर्नशिप ना मिलने की, तो मेजर रीज़न उसका ये हो सकता है कि आपका जो CV है वो उस चीज़ को प्रोवाइड नहीं करा पा रही है जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है। और हो सकता है कि उनके पास आप जैसे ही 10 लोग और गए हों और आपसे ज़्यादा नॉलेज हो उनके पास, ये भी तो हो सकता है ना। तो आप बजाय उस चीज़ को सोचने के आप ये सोच रहे हो कि मैं इस कैरियर को छोड़ दूं। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने मेरे पास ये क्वेश्चन भी भेजा था कि भैया मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, तो क्या मैं कैरियर चेंज कर लूँ? नहीं भाई, कैरियर चेंज मत करो, खुद पे काम करो, थोड़ा भरोसा रखो। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं 6 महीने 4th ईयर के बाद मैंने जॉब ली। बेंगलोर में कंपनी थी, वर्क फ्रॉम होम था, ठीक है। 6 महीने मैंने काम किया, कंपनी बंद हो गई। इस तरीके से कंपनी बंद हुई कि 3 महीने मेरा हो गया गैप, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी और जॉब ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि पोस्ट कोविड का वो समय था। 3 महीने जो मेरे गैप में गए, अगर मैं इस समय ये सोचता कि नहीं भाई मुझे कैरियर चेंज कर देना चाहिए, मुझे वेब डेवलपमेंट जाना चाहिए, ऑल्दो मैं कर लेता। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वेब डेवलपमेंट में मैं कितना भी प्रोजेक्ट बना लूँ, लेकिन वो मुझे फील ही नहीं आती। मुझे ऐसा नहीं लगता यार मैं कोड कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं बस काम करना। और ऐसा चीज़ को एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना, मेरे लिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे फील होता है सिंपल। तो ऐसी चीज़ें हैं। आप अगर इंटर्नशिप में नहीं मिल रही है आपको, या फिर इंटरव्यूज़ में फेल हो रहे हो, तो यार उस चीज़ को कभी भी ना दिमाग में चढ़ने दो। लूप होल ढूंढो, उस पर काम करो और आगे बढ़ो। रोने धोने का कोई मतलब नहीं है। फालतू किसी के पास मैसेज मत भेजा करो। अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप बेचारा बन जाते हो। तो बेचारा बनने की जरूरत नहीं है भाई, किसी की निगाह में बेचारा मत बनो। अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, तब होगा। आपका इंटर्नशिप भी मिलेगी, आपको जॉब भी मिलेगी, लेकिन ये रोना बंद करो। ऑलराइट, सो यही छोटा सा मैसेज था जो मैं देना चाह रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि मैं एंड्रॉयड छोड़ दूंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस फील्ड में आप जाओगे वहाँ पर आपसे बड़े बड़े लोग बैठे मिलेंगे आपको। इवन दो आपको उस लेवल पे पहुंचने के लिए भी 2-3 महीने और लगेंगे। तो ऐसा मत करो, अपने काम पे काम करो। बेसिकली एंड्रॉयड पे काम करो अगर आप सीख रहे हो तो। अगर आप वेब डेवलपमेंट से हो तो वेब पे काम करो। कैरियर प्रेफरेंस चूज़ इतना जल्दी से चेंज नहीं किया जाता भाई, बहुत टाइम लगता है। तो इस पर आप काम करो, फोकस करो, अपने आप पे काम करो, इम्प्रूव करो, इंटर्नशिप जॉब मिल जाएगी।